हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि पीसीबी को क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन बुलाने की इजाजत मिल गई है। असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी इजलास में फैसला कर लिया गया है। शायकीन की मौजूदगी में T20 मैचेस कराने की इजाजत दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि पीसीबी को क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन बुलाने की इजाजत मिल गई है। असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास में ये फैसला कर लिया गया। शायकीन की मौजूदगी में T20 मैचेस कराने की इजाजत दे दी गई। पीसीबी को क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन बुलाने की इजाजत दे दी गई है। असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी इजलास में फैसला कर लिया गया। शायकीन की मौजूदगी में T20 मैचेस कराने की इजाजत दे दी गई है। आपको बताएं कि असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी इजलास में ये फैसला किया गया है और पीसीबी को शायकीन की मौजूदगी में T20 मैचेस कराने की इजाजत मिल गई है। ग्राउंड में 25% शायकीन मैच देख सकेंगे। और अभी आपको बताएं, हैदराबाद में रोजमर्रा की अशियाए जरूरत की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आपको बताएं, कीमतों से आवाम को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ने लगे हैं। वसीम खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां और रोजमर्रा जरूरियात की दीगर अशिया सभी आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। अशियाए खुरोनोश तो पहले ही महंगी थीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई ने अपनी हदें पार कर ली हैं। कीमतों में इजाफे से मुतवस्सित तबका और दिहाड़ीदार अफराद सभी परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत आम लोगों की जानिब भी अपनी तवज्जो करे जो 3 वक्त की रोटी से भी महरूम होते जा रहे हैं। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है कि इतनी बढ़ गई है कि हद से ज्यादा गरीब आदमी तो किसी भी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है। आटा है, चीनी है, दाल है, हम घर पे क्या लेके जाए बताओ मेरे को, उससे महरूम हो गए हम लोग तो यार। इस सब चीजों में इजाफा हुआ है, तेल में हुआ है, घी में हुआ है, चीनी में हुआ है, अदन में सब चीजों में इजाफा हुआ है। एक ही रोना है कि पिछली हुकूमत अभी तुम्हारे को लेटेस्ट, तुम्हारे हाथ में 3 साल से हुकूमत चल रही है, तुमने क्या किया 3 सालों में? कुछ करके दिखाओ। राशन पानी तो सस्ता करो, दूसरी चीजों को छोड़ो। रोजमर्रा की अशियाए जरूरत में आए दिन इजाफे से शहरी इंतहाई मुश्किलात से 2-4 हैं। कहते हैं अगर हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं पा सकती और अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकती तो ऐसी हुकूमत इनके किसी काम की नहीं है। मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज, हैदराबाद। खबर दें कि रायबंद के शहरी अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान है। शुगर, ब्लड प्रेशर और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। मजीद जानेंगे आसिफ नईम शेख से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मेडिसिन कंपनियों की जानिब से अदवायात की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर जहां पे मरीज परेशान है वहां पे फार्मेसी मालकान भी परेशान है। मेरे साथ कुछ फार्मेसी मालकान और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खास तौर पर शुगर और जान बचाने वाली जो जितनी भी मेडिसिन है उसमें बहुत इजाफा किया गया है जो आम तबके की पहुंच से बाहर है। क्योंकि ड्रैब जो है बिल्कुल उसका कोई यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। यही वजह है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो अपनी मर्जी से रेट जो है वो इंक्रीज कर देती हैं और उसको कोई पूछने वाला नहीं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अदारा गवर्नमेंट का कोई अदारा भी इनको चेक नहीं कर रहा और तमाम मेडिसिन जो हैं पहुंच से बाहर चुकी हैं। जैसा कि आपने फार्मेसी मालकान की बात सुनी, उनका कहना है कि इंसानी जान बचाने वाली और इसके अलावा शुगर समेत दीगर जो अमराज हैं उनकी अदवायात की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से आम मरीज भी परेशान है और इसके साथ साथ फार्मेसी मालकान भी परेशान है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अदवायात की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। जी। बिजली और गैस के कमर्शियल सारिफीन के लिए मजीद टैक्स पर पेशावर का हलवा पूरी बेचने वाला नदीम खान परेशान। कहता है कि कोरोना ने पहले ही मईशत को तबाह कर दिया, इखराजात पूरे करे या मजीद टैक्सेस दें। जानते हैं नदीम खान की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम नदीम खान है, यहाँ मैं हलवा पूरी का काम करता हूँ। एक छोटा सा मेरा डिस्प्ले है। कभी हम दिन को बंद हो रहे हैं, कभी हम फुल ब्लॉक हो रहे हैं, कभी हम इवनिंग टाइम में हो रहे हैं, कभी 8 बजे के बाद हो रहे हैं। तो हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारा कौन सा टाइम फ्री है और कौन सा नहीं है। 1.5 साल तो कोरोना को आपके हो गया, 4थी लहर चल पड़ी है। अब पता नहीं है कितनी लहरें जाएंगी। हमारा बिजली का मीटर है, गैस का मीटर है, वो यानी कमर्शियल लेवल पर है। ये मालूमात पड़ी है कि भाई जो लोग फाइलर हैं उनके लिए तो ये टैक्स नहीं लगेगा, मगर जो नॉन फाइलर हैं उन पे 10,000 का अगर उनका बिल है तो उस पे कम से कम 10% ये इजाफा होगा। फिर अगर वो बिल बढ़ता है 15,000 पे तो शुड भी और भी ज्यादा होगा। और कुछ इसके अलावा हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए कि कोरोना गुजर गया है,
معاشی حالات کیا جا رہے ہیں. آئی ایم اے ایجوکیٹڈ پرسن بٹ میں مجبوراً مجھے یہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے کہ نہ میرے لیے کوئی فیسلٹی ہے، نہ کام ہے، نہ جاب ہے. یہاں ہم لوگ جو کہ ایک عزت دار لوگ ہیں وہ کرونا میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں، ایسی سبسڈی دی جائیں عوام کو کہ کھانے پینے کی اشیاء، دال، سبزی، ایکس وائی زیڈ جو بھی حکومت کر سکتی ہے اس لیول پہ کرے. غریب عوام جو کہ دہاڑی پہ 500,000 روپے کا دہاڑی لیتا ہے وہ پہلے تو ہوتی نہیں ہے، وہ کہاں سے کھائے گا. محنت سے کام کرنے والے افراد ہی ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں. لاہور میں بہت سی ایسی ہی خواتین ہیں جو محنت مزدوری کر کے اپنے اہل خانہ کا پیٹ پال رہی ہیں. ریلوے اسٹیشن پر اینکوں کا اسٹال لگانے والی نسیم بی بی سے ملوا رہی ہیں ہما بٹ اپنی اس رپورٹ میں. فٹ پاتھ پر سن گلاسز کا سٹال لگائے یہ ہے 60 سالہ نسیم بی بی جو اپنے مرحوم بیٹے کی اولاد اور اپنے بیمار شوہر کی خاطر 35 سال سے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے باہر اینکوں کا چھوٹا سا سٹال لگائے بیٹھی ہے. میرا لڑکا مر گیا، اس کے 6 بچے ہیں، ان کے خاطر کے لیے میں کام کرتا ہوں، نہیں تو میرا عمر تو نہیں ہے کام کرنے. نسیم بی بی کے عمر رسیدہ ہونے کے باعث اب اس کی بیٹی بھی ماں کا ساتھ دینے پہنچ جاتی ہے جو ہاتھ پھیلانے سے محنت کرنے کو ترجیح دیتی ہے. کسی سے نہیں مانگتے، ہم اللہ سے مانگتے، اللہ دے رہے، شکر ہے. تھوڑا کھاتے زیادہ کھاتے پر اپنی محنت کر کے کھاتے ہم. شادرہ کی رہائشی نسیم بی بی کے 4 بچے ہیں. یہ باہمت خاتون صبح سے شام ڈھلنے تک اپنے اہل خانہ کے لیے محنت کرتی ہے. اقتدار میں کتنی ہی حکومتیں آئیں لیکن کسی نے بھی نسیم بی بی جیسی خواتین کی مدد کرنے کا نہیں سوچا. 35 سال سے یہ خاتون لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنی محنت پر یقین رکھے ہوئے ہے. کیمرہ مین محمد اختر کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور. ہری پور میں دوران ڈیوٹی لیڈی ہیلتھ ورکر کو ڈکیتی کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے خلاف لیڈی ہیلتھ ورکر نے پولیو ڈیوٹی کا بائیکاٹ کیا. واردات کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے لیڈی ہیلتھ ورکر سے زیورات چھینے اور فرار ہو گئے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احتجاجی ہیلتھ ورکر سے مذاکرات میں سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی جس پر ہیلتھ ورکرز نے پولیو ڈیوٹی کا بائیکاٹ مؤخر کر دیا. جہانیہ میں بااثر زمیندار کے کتوں کا گلی میں کھیلتی 3 سالہ بچی پر حملہ. زخمی حالت میں بچی کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیا تو پولیس حرکت میں آ گئی. بااثر زمیندار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. جہانیہ کے نواحی علاقے میں بااثر زمیندار کے کتوں نے گلی میں کھیلتی 3 سالہ بچی کی جان لے لی. بچی کی ہلاکت پر ورثہ غم سے نڈھال ہیں. اپنے بچے دا جھوٹا ہلاؤن ڈئی سی تے باہر کھیڈن نکلی آ انہاں گوانڈیاں دے گھر. ایتھوں آئی آ واپسی کھیڈدی تے اینو گئی تے کتے اونوں ترو کے لے گئے. جدوں میں گئی آ نا میں کہا نشا آندی ہوں اوندا تو تون بھی وڈی سی تے لک بھی وڈیا سی. میں چوک کے گل نہ لائی انہیں ہوں کیتا میں چوک کے جانیے لے گئی. ایمرجنسی چ میری بچی مک گئی سی. آج نیوز پر خبر نشر ہوئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے RPO ملتان سے رپورٹ طلب کر لی. پولیس نے بااثر زمیندار کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے مگر تاحال گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے. گھارو شہر میں ترقیاتی کام اور صفائی کا نظام بہتر نہ ہونے کے خلاف سول سوسائٹی نے احتجاج کیا. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے امر لال سے. جی بالکل، گھاروں کے بنیادی مسائل حل نہ ہونے، گزشتہ 13 سالوں میں گھاروں شہر میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے خلاف آج سول سوسائٹی، سیاسی سماجی کارکن، رہنما سڑکوں پر نکل آئے ہوئے. ان کا یہی کہنا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے گھاروں شہر مکمل طور پر مسائل کا شکار ہے. گلی مولا گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے لیکن صفائی کا عملہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. ٹاؤن انتظامیہ بار بار دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے صفائی ستھرائی کے عمل کو بہتر کیا ہوا ہے. اب تک گھاروں میں کوئی بھی ایسی اسکیم نہ دی گئی ہے جس کی وجہ سے گھاروں میں کوئی امپلیمنٹ ہو، کوئی بہتری ہو. ابھی تک گھاروں کھنڈر کا مثال ہے، دیکھیں کہ روڈوں گلیوں میں پانی جمع ہے اور گٹر کھلے ہوئے، یہاں پہ کوئی صفائی کا کوئی ناقص انتظام نہیں. احتجاج رکھا ہوا ہے گھاروں شہر کے عوام نے. گھاروں شہر کے جو ہے وہ بنیادی مسئلے حل نہیں کیے جا رہے ہیں. صفائی ستھرائی نہیں ہے، پینے کے صاف پانی نہیں ہے اور ترقیاتی کام نہیں ہے. 5 سالوں میں 1 روپے کا بھی ترقیاتی. یہ تھے سول سوسائٹی کے رہنما. ان کا یہی کہنا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں سے آنے والے کروڑوں روپے کہاں خرچ ہو رہے ہیں جبکہ شہر مکمل طور پر کھنڈرات کا شکار ہے، گلی مولا گندگی کا شکار ہے لیکن کہیں بھی صفائی نہیں ہو رہی ہے. بھلوال کے سلیمان پورہ اسٹیڈیم میں کئی ماہ سے بارش کا پانی کھڑا ہے. پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید جانیں گے آج اس کے نمائندے رضوان احمد ساگر سے.
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ भलवाल के मिनी स्टेडियम सलेमानपुरा में, जिसे करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया। यहाँ पर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के लिए सहूलत मुहैया की गई थी, लेकिन निकासी आब का इंतजाम नहीं किया गया। यही वजह है कि जब भी बारिश हो तो यहाँ पर कई माह तक पानी जमा रहता है। बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है जी। हम जहाँ पे खेलते थे यहाँ पे गंदगी है, एक पहली बात, और मच्छर वगैरह जो है वो हमें खेलने नहीं देते, और हमारा जो बॉल है वो बार बार जो है पानी के अंदर जाता है। क्रिकेट खेलने आता हूँ इधर, तो पिच पे पानी खड़ा होता है, जिसकी वजह से बॉलिंग ना बैटिंग जिसकी वजह से हो सकती है। जी यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है। जब पानी खड़ा हो जाता है तो तमाम खेलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जरूरत इस अमर की है कि बल्दिया भलवाल करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले इस स्टेडियम पर तवज्जो दे, ताकि जहां ग्राउंड से निकासियाब का इंतजाम हो सके, वहीं खिलाड़ियों को भी खेलने के लिए सहूलत मुहैया हो सके। जी बदीन म्यूनिसिपल कमेटी मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी न किए जाने के बायस बदीन शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। जगह जगह गंदगी के बायस शहरी अजियत में मुब्तला है। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास से। अब बिल्कुल म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन को आज चौथा रोज है और वो काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसमें सैनिटरी अमला भी है। हड़ताल के बायस शहर से सफाई नहीं की जा सकी और शहर सारा गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। इनके मुतालबात हैं कि सीएमओ को फौरी तौर पर हटाया जाए और उनकी तनख्वाहें दी जाएं। सीएमओ को फौरी तौर पर हटाया जाए। इसके अलावा ऑफिस सुपरिटेंडेंट गुलाम अली, इशफाक जमाली, इनको हटाया जाए, इन पे इंक्वायरी की जाए। खुदारा हमें जो तनख्वाह है, हमारा कोई भी मुतालबा नहीं, हमारी तनख्वाह है जो पहली तारीख में अदा करें। इनके मुख्तलिफ मुतालबात पूरे होने के बाद ही शहर की सफाई की जाएगी, लेकिन इस वक्त बदीन के हर गली मोहल्ले में बहुत सारा कचरा मौजूद है, जबकि सीवरेज का पानी भी रोड रास्तों पे होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। पेशावर के दो भाइयों याकूब और सलमान को कुत्तों का शौक हुआ तो घर में ही आला नस्ल के कुत्ते पालना शुरू कर दिए। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। ये कुत्तों का कोई फार्म नहीं, बल्कि ये पेशावर के दो भाइयों याकूब और सलमान का घर। कुत्तों का शौक सर चढ़ा तो याकूब और सलमान ने घर में ही कुत्ते पालना शुरू कर दिए। याकूब और सलमान के पास इस वक्त भी जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, रशियन पपी समेत 30 से ज्यादा आला नस्ल के कुत्ते हैं, जिनका माहाना खर्चा भी हजारों में है। मेरा तो शौक 2000 से मैं कर रहा हूँ। इस टाइम पे मौजूदा जो मेरे पास पड़े हुए इसमें पिगनिक्स नस्ल है, रशियन है, और इसमें मेरे पास ब्लैक शेफर्ड है, रशियन है, तो वो 15,000 रुपए का है। ठीक है, उसमें फिर इसके अलावा फिर हमारे पास सबसे महंगा जो कुत्ता है हमारे पास वो ब्लैक शेफर्ड है, और वो तकरीबन 8.5 लाख रुपए का मैं पड़े। 2000 से हम ये शौक कर रहे हैं, तो घर वाले को डर नहीं होते क्योंकि वो अभी उसको आदत पड़ चुकी है। माना तकरीबन 50-60 हजार खर्चा आते हैं इसका। डॉग फूड भी खिलाते हैं और साथ में दूध भी पिलाते हैं इसको। दूसरी बात है इसमें ये हम डॉग फूड के अलावा हम अपने इसका खुराक बनाते हैं, ये गोश्त वगैरह। शौक पूरा करने के साथ साथ दोनों भाई अब घर पर ही कुत्तों की ब्रीडिंग भी करते हैं। कैमरामैन आदिलजादे के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन रंजीत सिंह बतौर एहतजाज रिक्शे में असेंबली आए। उनका कहना है कि पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, गाड़ी एमपीए हॉस्टल में खड़ी कर दी है। रिक्शे का किराया भी 200 रुपए हो गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। जी शहाबुद्दीन, ये अनोखा एहतजाज है, क्या तफसीलात हैं इसकी? ये जेयूआई की रुकन असेंबली है, अक़लियत रुकन सिंह को बतौर एहतजाज पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ वो एहतजाज के तौर पर एमपीए हॉस्टल से असेंबली में रक्शे में आ गए, और उनका कहना था कि उन्होंने अपनी गाड़ी एमपीए हॉस्टल में पार्क कर दी है और बतौर एहतजाज रक्शे में असेंबली आ गए हैं कि लोग अभी ये पेट्रोल के जो कीमतों में इजाफा हुआ है ये बर्दाश्त करने से बाहर है। लेकिन उस वक्त वो हैरान हो गए कि जब रक्शे से उतर गए असेंबली के अहाते में और रक्शे के ड्राइवर ने उनसे 200 रुपए मांग दिए, क्योंकि ये एमपीए हॉस्टल और असेंबली के दरमियान तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन उन्होंने 200 रुपए जब डिमांड किए तो उन्होंने कहा कि अब रक्शों में भी जाना जो है ना गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल, मुल्क में पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन रंजीत सिंह बतौर एहतजाज रिक्शे में असेंबली आए। बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन।
بورے والا کا رخ کریں گے۔ بورے والے میں بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کی وارداتوں کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا۔ علاقہ مکینوں نے ٹائر جلا کر ملتان روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ بورے والا تھانہ گگو منڈی کی حدود میں ایک ہی رات میں 4 ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج مین ملتان روڈ کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود پولیس ڈاکوؤں کو گرفتار نہیں کر رہی ہے۔ سڑک بند ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، جبکہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آج کے 7 بجے